हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अध्याय 2 में अस्थिदान पौराणिक कथा में किताबी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, ऋषि दधीची कहाँ रहते थे? जब हमने चैप्टर रीड करा था तो ऋषि दधीची कहाँ रहते थे? घने वृक्षों और लताओं के कुंज में, पहाड़ पर स्थित गुफा में या सरस्वती नदी के तट पर? कहाँ रहते थे? सरस्वती नदी के तट पर। तो सही आंसर क्या है? सरस्वती नदी के तट पर। ख, ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी क्या भूल गए थे? अपना स्वाभाविक वैर, अपने स्वाभाविक क्रियाकलाप या पारस्परिक सौहार्द? तो आंसर क्या आएगा? ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पक्षी अपना स्वाभाविक वैर भूल गए थे। ग, ऋषि दधीची ने संसार की रक्षा के लिए क्या किया? असुरों को नष्ट कर दिया, अपने प्राण विसर्जित कर दिए या असुरों को पाताल लोक भेज दिया? क्या किया था ऋषि दधीची ने? अपने प्राण विसर्जित कर दिए थे। अब प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, असुर बहुत बलवान और चतुर थे। जब हमने चैप्टर रीड किया था तो क्या असुर सचमुच बलवान और चतुर थे? हाँ या नहीं क्या आएगा इसमें? हाँ, असुर बहुत बलवान और चतुर थे। आंसर आएगा हाँ। ख, देवतागण सलाह लेने के लिए ऋषि दधीची के पास गए थे। किसके पास गए थे वो? ब्रह्मा जी के पास में। तो इसका आंसर आएगा नहीं। ग, ब्रह्मा जी देवताओं को ऋषि दधीची की अस्थियां लाने का उपाय बताया था। हाँ। घ, ऋषि दधीची का आश्रम गंगा नदी के तट पर था। नहीं, ऋषि दधीची का आश्रम तो सरस्वती नदी के तट पर था। तो आंसर आएगा नहीं। अब है किसने किससे कहा। इतनी देर क्यों लगी देवराज, अब तक क्यों नहीं कहा? यहाँ किसने कहा था? यहाँ दधीची ने इंद्र से कहा था। ख, विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। यहाँ किसने किसी से कहा? यहाँ ब्रह्मा ने देवताओं से कहा। ग, वृत्तासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है। यहाँ किसने कहा था? यहाँ इंद्र ने दधीची से कहा। घ, अस्थियों से क्या होगा? यहाँ किसने कहा किसी से? यहाँ देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा था। अड़ा, स्वागत, मेरा अहोभाग्य है कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। यहाँ किसने कहा था और किसी से? यहाँ दधीची ने कहा था देवताओं से।